गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब तक इस चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं व्हाट इज फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनर्शिया एंड देयर एग्जांपल्स। वी आल्सो स्टडी अबाउट द मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं आपसे पहले। मोमेंटम में आपको क्या बताया गया था? मोमेंटम में आपको बताया गया था कि जो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। उसे हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। और इसकी असाइनमेंट मैंने आपको बताई थी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आज हम स्टडी जो करेंगे, आज स्टडी हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यदि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है किसी भी बॉडी का बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन दैट इज रिमेन्स द कांस्टेंट। इन जो टोटल मोमेंटम है बॉडी का दैट इज रिमेन्स द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि टोटल momentum of a body before collision and after collision remain constant। जो टोटल मोमेंटम है किसी भी बॉडी का बिफोर द मोमेंटम एंड बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं सिंपली कि जो टोटल मोमेंटम है ऑफ अ बॉडी दैट इज कांस्टेंट, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करेंगे। कि ऐसे कैसे होता है। एग्जाम्पल्स देखें। सपोज कीजिए देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी whose mass is m1 and the mass of body b is m2 moves with velocity u1 and u2। this is the condition before collision। ये कब कंडीशन है? collision। they collide to each other, ये है ड्यूरिंग collision and after the collision the velocity of A and B is v1 and v2। this is after collision। ये कब है? आफ्टर द collision। अब इसमें देखें तो क्या होगा? यदि मोमेंटम निकालें, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन, ये कितना होगा? m1 u1। मास कितना है इसका? m1। वेलोसिटी कितनी है? u1। तो मोमेंटम कितना हुआ?
M1U1, इसको हम नाम दे रहे हैं P1, M1U1। मोमेंटम ऑफ बॉडी B बिफोर collision, that is P2, it will be equal to M1U2, sorry M2U2। momentum of body A after collision, it will be equal to P3 and that will be M1V1, and momentum of body B after collision, it will be equal to P4 and it will be M2V2। change in the momentum of body A, बॉडी ए के मोमेंटम में कितना चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका P3 माइनस P1 और आपका आ जाएगा M1V1 माइनस M1U1, या हम राइट कर सकते हैं M1V1 माइनस U1। क्लियर है ना? change in the momentum, change in the momentum of body B, that will be equal to P4 minus P2 और M2V2 माइनस M2U2 और ये हो जाएगा M2V2 माइनस U2। अब फोर्स देखें तो फोर्स आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी किया था कि जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू बॉडी A, यह हो जाएगा आपका FAB, तो यह आ जाएगा M1V1 माइनस U1 अपॉन डेल्टा T। फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू बॉडी B, तो क्या हो जाएगा FBA इक्वल टू M2V2 माइनस U2 अपॉन डेल्टा T। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हुआ, FAB किसके इक्वल होगा, माइनस के FBA के, यानी M1V1 माइनस U1 अपॉन डेल्टा T, दैट विल बी इक्वल टू माइनस M2V2 माइनस U2 अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, तो ये हो जाएगा M1V1 माइनस M1U1 इक्वल टू माइनस M2V2 प्लस M2U2, या ये लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2, और हम राइट कर सकते हैं
m1u1 प्लस m2u2 इजकल टू m1v1 प्लस m2v2 एंड ये हो जाएगा मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और ये होगा आपका मोमेंटम आफ्टर collision, momentum before collision and that will be the momentum after collision. क्लियर है? यही क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन किसके इक्वल होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कॉलिजन. देन टोटल जो मोमेंटम है ये क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है. इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो वर्क करती हैं. गन है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन जो हम फाइंड आउट करते हैं, तो जो गन वर्क करती है इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है. रॉकेट है इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है. बैलून है इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है. तो किस तरह से वर्क करते हैं, कहाँ ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, क्या रिकॉइल वेलोसिटी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहने देंगे. इस जो आपको एग्जांपल बताया गया है इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट करिए. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स, कीप वॉचिंग.